आज के इस अंक में हम जानना चाहेंगे बीपी यानी ब्लड प्रेशर को लेकर। तमाम प्रकार के खासकर शहरी क्षेत्रों में ऐसे रोगी अधिकतर पाए जाते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। या तो उनकी सोच ऐसी है या उनका रहन सहन ऐसा है। क्या कारण है कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीज पाए जा रहे हैं? देखिए, आपने जो शहरी कह दिया, मैं तो कहूँगा कस्बे मोहल्ले में गांव में रहने वालों को बीपी है। बीपी होने का एक कारण नहीं, इसके 3-4 कारण हैं। जब आपकी पाचन शक्ति खराब होगी, आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं कर रही, तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा और आपको गैस बनना शुरू होगी। जो खाएंगे पिएंगे अंत में जाके सड़ेगा, पेट आपका ठीक साफ नहीं होगा। गैस जाके जब दिल से टकराती है तो बीपी हाई भी होता है और बीपी लो भी होता है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें एलोपैथिक में जो दवाई दी जाती है वो लीवर को सुन्न करने के लिए और दिल को सुन्न करने के लिए दी जाती है कि वहाँ पे तकलीफ़ तो आपको है परंतु महसूस नहीं हो रही। ये है एलोपैथिक। आयुर्वेद में जो दवाइयाँ बनाई गई हैं उनका जो फार्मूले वो देते हैं, उसमें ये नहीं पता वात पित्त कफ कौन सी चीज़ की बढ़ोतरी कौन सी कम है, किसको नॉर्मल करना है, किसके द्वारा इसको ठीक करना है। वो तो जो उनको दवाई पीछे से बन के आई वो दवाई देनी, चाहे आप ठीक हो चाहे ना हो। परंतु स्वास्थ्य विचार में नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई वही दी जाती है जो कोई रोग उसके अंदर वात या पित्त या कफ कम हुआ है उसको बढ़ाना है और जो फालतू है उसको घटाना है। यानी हमें तीनों नॉर्मल हैं तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है। जब वात पित्त कफ तीनों में से कोई बढ़ता है कोई घटता है तो हमें रोगों से जूझना पड़ता है। अब इस बीपी के लिए ऐसे तो मेरे पास सैकड़ों दवाइयाँ, परंतु जो टीवी के माध्यम से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है तरबूज। तरबूज आपको फरवरी महीने से लेके और अक्टूबर तक तो आम मिलता रहता है, परंतु अक्टूबर से क्या यानी 12 महीने भी अब मिलना शुरू हो गया है, परंतु जो पूर्ण लाभ करता है वो करता है फरवरी से लेकर अक्टूबर तक। ये तरबूज 2 किस्म का है। एक है बिल्कुल हरे रंग का, ये छोटा होता है। एक धारीदार सफ़ेद हरी धारियाँ, इसका वजन 5 किलो से लेके आपको 20 किलो तक भी मिलेगा। तो हमें इतना बड़ा तरबूज नहीं चाहिए, हमें तरबूज छोटा ही चाहिए, किलो 1.5 किलो या 2 किलो का। तरबूज को काट करके उसका जितना भी लाल रंग का गुद्दा है उसको थाली के अंदर रखें, छोटे छोटे टुकड़े करके बीज सारे निकाल दें। अब उसके ऊपर आप हल्का सा काला नमक काली मिर्च डाल के और ऊपर सूती कपड़ा उठा के थाली को थोड़ा तिरछा करके रख दें। आधे घंटे तक उसको ढक करके रहने दें। आधे घंटे के बाद जो भी तरबूज के आपने टुकड़े काटे अपने परिवार में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में किसी को भी खिला दें। जो उसका रस निकला है, पानी उसमें से जो रिसा, इसको आप गिलास में या कटोरी में डाल के पीने में उसको कम से कम आप 20 मिनट का समय लें। इसके अंदर चूना, फास्फोरस, सोडियम और विटामिन सी, ये सब फलों से ज़्यादा है और इसी की कमी पेशी से बीपी बढ़ता भी है और घटता भी है। तो ये अकेला ही आपको किसी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सुबह ले लें, एक बार दोपहर को ले लेते हैं तो जिसका बीपी 400 से नीचे कभी नीचे नहीं आता है वो भी एक ही दिन में आपका 150 पे आ जाएगा और 3 दिन में आपका 90-120 जो हमें चाहिए वही रहेगा, इससे फालतू नहीं होगा। और ये आप 12 महीने भी खा सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। परंतु जहाँ पे तरबूज नहीं है, आप ऐसी जगह पे तरबूज नहीं है, उनको चाहिए कि लहसुन घर में 24 घंटे रहना चाहिए और शहद 4 चम्मच शहद किसी बर्तन में डाल लें,
उसमें 3 तुल्ली लहसुन की छिल करके पीस करके चटनी बना के उसमें मिला दें। अब उसको खाने में आप 15 से 20 मिनट का समय लें और ऊपर से 1 गिलास गाय का या बकरी का गुनगुना दूध पी लें, तो भी आपका बीपी ऐसे नॉर्मल होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे बीपी नॉर्मल 90-120 पे आ जाएगा। ये क्रिया आप दिन में 2 बार करें, 4 बार करें, 6 बार करें, जब भी आपको थोड़ी सी हलचल महसूस होती है उसी टाइम करते हैं तो बीपी का नामो निशान रहता। महीना 1.5 महीने के उपचार के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बीपी आपको होगा नहीं। पेट आपका ठीक साफ हो गया, पाचन शक्ति ने काम करना शुरू कर दिया, पैंक्रियास इंसुलिन बना रही है, आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता। और रोग होने का मुख्य कारण है मैदा, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ये चीज़ें बीपी को बढ़ाती हैं, पाचन शक्ति को ख़राब करती हैं और इसी से डॉक्टरों के घर भरने पड़ते हैं। यही सबसे ज़्यादा गुनाह है। स्वास्थ्य विचार में परहेज पे विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें चीनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली बिल्कुल बंद होते हैं। आर्टिफिशियल खाना बिल्कुल बंद होता है। पेप्सी, लिम्का बिल्कुल बंद होता है। दालें छिलके वाली हैं, धुली हुई दाल कोई नहीं है। अनाज जो भी हैं चोकर के साथ हैं, उसका छिलका निकाल के फेंकते नहीं हैं, परंतु आटा पिसाने से पहले अनाज को धोते हैं अच्छी तरह, सुखा करके उसके अंदर अजवाइन 50 ग्राम, तिल 100 ग्राम भून के मिलाते हैं। चाहे आप 5 किलो आटा पिलाएँ, चाहे 10 पिसाएँ, चाहे 50 पिसाएँ, ये एक इसका टोटका भी है। ये रोटी खाने से आपको ज़िंदगी में न कभी कब्ज होगी, न कभी बीपी होगा, न कभी शुगर होगी, न कभी गठिया होगा, न कभी सांस का रोग होगा।